तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे से हो। जो समय राम रहा सी राम में सब जग जानी, उस राम को मानते हैं। देखिए पित्याशय की पथरी, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के बिना नहीं जा सकती है। हमारा भतीजा भी कहता था, डॉक्टर साहब आप चाचा किसके चक्कर में पड़े हो? बाबा के चक्कर में। अरे पित्याशय की पथरी बिना ऑपरेशन के बिना नहीं आती। हमने बाबा जी को बताया, बाबा जी ने कहा ऑपरेशन मत कराना। ये मानव शरीर केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, और कोई देवी देवता जिनकी पूजा करते हो वो भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए लालायित हैं। हमको आप मिला है, ये इस मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसके द्वारा दीक्षा लेकर के और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चल करके उस पर देवी देवताओं का दर्शन करते हुए परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लोग तो कहते हैं जय गुरुदेव वाले देवी देवताओं को मानते नहीं। देवी देवता क्यों नहीं मानते होते? देवी देवता भूत प्रेत को मानते हैं, लेकिन पत्थर को पानी को नहीं मानते हैं। आप मतलब पत्थर पानी को मानते हैं, देवी देवता क्यों नहीं मानते? देवी देवता तो मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, लेकिन कृष्ण को भी मानते हैं। लेकिन किसको मानते हैं? जो राम में भी रम रहा, जो कृष्ण में भी रम रहा, जो समय राम रहा सी राम में सब जग जानी, उस राम को मानते हैं, पत्थर को नहीं मानते हैं। और कहते हैं देवी देवता नहीं मानते। कौन कहता है देवी देवता? आप जुड़े हुए कब से हैं बाबा? हम जुड़े हुए हैं सन 90 से। अच्छा, 90 से जुड़े हुए हैं। जी सर। उससे पहले क्या पूजा वगैरह करते थे? पूजा हुआ वही जन्माष्टमी, दुनिया के व्रत रह रहते थे, कोई विशेष देवता की पूजा नहीं करते थे। अच्छा, तो जुड़े कैसे थे बाबा जी साहब? बाबा जी से लोगों ने बताया, प्रेरित किया भाई, तो हम भी गए। जब उनके प्रवचन सुना और तो हमको अच्छा लगा, उसमें जुड़ गए, उसको लाभ मिला। जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन देखा आपने अपने भौतिक जीवन में? परिवर्तन तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये तो पूरे साक्षात उस परमात्मा के अवतार हैं। हाँ देखिए पित्याशय की पथरी, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के बिना नहीं जा सकती है। हमारा भतीजा भी कहता था, डॉक्टर साहब आप चाचा किसके चक्कर में पड़े हो? बाबा के चक्कर में। अरे पित्याशय की पथरी बिना ऑपरेशन के बिना नहीं आती। हमने बाबा जी को बताया, बाबा जी ने कहा ऑपरेशन मत कराना। दो अल्ट्रासाउंड अभी रखे, 25 mm की पथरी थी पित्याशय में। बाबा जी ने कहा ऑपरेशन में कहा यही आश्रम में दवा ले लो होम्योपैथिक, और दवा खाई। 4 महीने के बाद फिर बाबा जी के पास गए, पूछा क्या हाल है? हमने कहा मालिक हाल आप जानो, हम क्या जाने, हमको तकलीफ नहीं ये जानते हैं। तो कहा दवा बंद कर दो, वही दवा फेंक दी। आज 17 की बात है, आज 24 हो गया, ना ऑपरेशन ना ऑपरेशन कुछ नहीं। अच्छा, मतलब ये भौतिक लाभ है। हाँ भौतिक लाभ है। हाँ बीमारी ठीक हो गई, बहुतों की ठीक हो गई। कैंसर ठीक हो गए बहुतों के, कैंसर भी ठीक हो जाता है। कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो उनकी दया पर है, जैसा तुम्हारा भाव होता है वैसा लाभ मिलता है। भाव के अनुसार दया मिलती है। भाव के अनुसार दया मिलती है, भाव के अनुसार मनोकामना मिलती है। अब तुम इनको बाबा जी समझते रहोगे, शरीरधारी समझते रहोगे। संत बाबा जी थोड़ा तो होते में पावर होती है, उसमें वो शक्ति होती है। वो तो रामकृष्ण जितने आए सब गुरु को याद, गुरु को माना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा कल न कोई। और कक्षा प्राइमरी में पढ़ते चले आए, कबीरदास ने लिखा तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे से हो। और दीक्षा जो नाम दान देते हैं, उस नाम के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, राम कहाँ लय मैं नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई, और राम ब्रह्म ते नाम बढ़, और बरदायक वरदान, और रामायण सतगोरमा लियो महेश जी जान। वो नाम दान देते हैं, वो दौलत देते हैं। तो ये समय का जगाया हो जय गुरुदेव नाम, इसकी नाम धुनी जो करोगे तो आपके घर में शांति आएगी, परिवार में बीमारी टेंशन दूर होगा, रोजी रोटी के लिए जो काम करते हो बरकत मिलेगी। ये तो भौतिक लाभ सब इसे संसार से, सब पढ़ाई लिखाई करते उसमें लाभ मिलेगा, नौकरी करते उसमें लाभ मिलेगा, ये सब लाभ उसमें मिलते हैं। ये भौतिक जगाया हुआ है। जैसे त्रेता में राम नाम जगाया हुआ था, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया हुआ था, इसी समय ये इस समय का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है। ये जय गुरुदेव बोलोगे, राम राम रटते रहो। ये इस समय का जगाया हुआ, वक्त का डॉक्टर, वक्त का मास्टर, वक्त का वैद्य, और वक्त का संत सदगुरु ही काम आता है। राम नाम में भी कोई शक्ति रही थी। हाँ राम नाम थी। नाम लेकर हनुमान जी ने पूरा, हाँ तो बिल्कुल बात सही, वो शक्ति थी। कब थी शक्ति? त्रेता में थी। उसके बाद द्वापर में कृष्ण में शक्ति आई, और इस समय में मौजूदा समय में जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। तुम राम राम 1 महीना रट के देख लो, और उसके बाद 1 महीना जय गुरुदेव नाम की नाम धुनी बोल कर देख लो, आपको राम और जय गुरुदेव में अंतर स्वतः मालूम हो जाएगा। हाँ और बाबा जी शाकाहारी रहने के लिए बोलते हैं। शाकाहारी, अरे मानव शरीर, ये तो इसको देखो मंदिर गांव में बने हैं, हमने आपने बनवाए हैं। उसमें कोई गंदी गली चीज डाल दे, कोई पूजा इबादत करता है, और ये तो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर, इसमें साक्षात परमात्मा की आत्मा जीवात्मा यहाँ विराजमान। उसमें तो पत्थर की मूर्ति जो हमने आपने बनाई है वो रखी है, उसमें कोई गंदी गली चाल पूजा नहीं करता। और इसमें जब यही तो कारण है, आज लोगों का खान पान गलत हो गया है। इसी कारण लोग घर घर अखंड पाठ, घर घर पूजा, घर घर रामायण, घर घर भागवत,
सब हो रहा, लेकिन परेशानियां नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? गंदे शरीर से पूजा इबादत कर रहे हैं, गंदे पवित्र शरीर से पूजा इबादत करोगे और कबूल नहीं हो रही, इसलिए परेशानियां बढ़ रही। इसको शाकाहारी रखो, इसमें परेशानियां तो बढ़ेंगी और मनुष्य शरीर जोड़ने के बाद आपको नरकों और 84 में जाना पड़ेगा। ये मुर्गा मांस मछली शराब ये किस लिए बने हैं? लोग कहते हैं नहीं खाएंगे तो। अरे मुर्गा मांस मछली नहीं जानते हो? मुर्गा बना है नाली की सफाई करने के लिए, मछली मिला है पानी की सफाई करने के लिए, सुगर बना है गांव की सफाई करने में। कबीर दास जी ने कहा जग में 4 सुअर हैं भाई, पहला सुअर मुर्गी का जानव और जो नाली की करे सफाई, और दूसरी सुअर मछली का जानव जो जल की करे सफाई, और तीसरी सुअर सुगर का जानव जो गांव की सुअर करे सफाई, और चौथा सुअर है आदमी का जानव जो इन सुअरन की करे सफाई। कोई 4 सुअरों की सफाई कर देता है, जो सुअर मतलब सफाई कर्मी। कहते हैं यार नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। हैं? लोग कहते हैं नहीं खाएंगे तो संख्या शेर चीते को कौन खा जाता है? कौन खा जाता है? नहीं संख्या बढ़ गई। वो तो कुदरत जैसा करते हैं उसे पैदा और बढ़ गई। कोई कुदरत खागा बताइए? उसको नहीं बढ़ गई, वो नहीं किसी खाएंगे, बकरे तुमको खा जाएंगे। अरे पैदा इसको तुम पैदा नहीं कोई को माने, जो तुमको नहीं मालूम है, ये भेड़ भेड़ा कुत्ता बिल्ली जो है, जो जीवात्मा हमें है उसमें भी वही जीवात्मा है। तुम्हारी उंगली कुट जाए इतनी दर्द है और उस पर तुम गला जला रहे हो। अज्ञानता में लोग नहीं जानते हैं, देवी देवताओं को मुर्गा चढ़ा देते हैं, बकरा चढ़ा देते हैं। अरे इससे देवी देवता कहीं खुश होने वाले हैं और नाराज हो जाएंगे। देवी देवता बलि मांगते हैं लोग। कौन कैसा बलि मांगते? देवता किसी ने बलि मांगी है? लोग कह देते हैं अपने स्वाद के लिए। हम कहते हैं चलो बकरा चढ़ा दो, उसका कान काटा बना के सुंदर परिवार भर खाया। हाँ, मनुष्य का भोजन क्या है फिर? मनुष्य का भोजन ये दाल चावल अन्न, ये मेवा मिश्री दूध, ये सब है। मांस मछली खाने से क्या दिक्कत है? मांस मछली खाने से पहली बात तो बीमारी हो जाएगी। आजकल ये बीमारियां अभी देखो, अभी कोरोना बीमारी आई, आपने नहीं सुना? चीन में उसने खाया मांस और वहां से बीमारी चढ़ी, 50 लाख का सफाया हो गया। बाबा जी ने कहा अगर लोग मांस मछली नहीं छोड़ेंगे तो ये तो छोटी सी बीमारी, कहा ये तो वानगी है वानगी, ये तो टेलर है टेलर। अगर इसी प्रकार खाते रहे तो ऐसी बीमारी आएगी कि चट मंगनी पट ब्याह, दवा कराने का मौका नहीं मिलेगा। बीमारियों से बचने के लिए क्या करना? बीमारियों से बचने के लिए शाकाहारी रहना सबसे पहले। हाँ, और इस मनुष्य शरीर से किसी संत सदगुरु की खोज करके उसकी जो है उससे रास्ता लेकर के जो उनके बताए गए द्वारा सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो बीमारी की तकलीफों भी जाएगी और आपका परलोक भी बनेगा। ऐसे तो संत महात्मा बहुत से हैं, ऐसे खोज कैसे करेंगे सही कौन से? संत महात्मा, संत वो होता है, संत कोई दाढ़ी वाल का नाम नहीं होता है। देखिए अब क्या बताएं, महात्मा किसको कहते हैं? महात्मा कोई पढ़ाई लिखाई को नहीं कहते हैं, तो बहुत लंबा जिक्र बताए। कोई 4 वेद 6 9 व्याकरण 18 पुराण गीता रामायण सब याद कर ले, लेकिन वो महात्मा नहीं। वो महात्मा नहीं, वो विद्वान है। महात्मा की उत्पत्ति तो यहाँ से होती है, जब जीवात्मा ऊपर जाती है, जब ऊपर लोगों को चलती है, तब उसको महात्मा कहते हैं। हाँ, और जो सत्य लोग को कहा जाता है उसको संत कहते हैं। ऋषि अलग, मुनि अलग, योगी अलग, योगेश्वर अलग। अब इतना डिटेल तुमको एक जल्दी कैसे बताएंगे? अब बताइए, मुनि जिसको मालूम हो जाए संसार नाशवान है, ये मनुष्य शरीर परमात्मा को प्राप्त करने मुनि। ऋषि किसको करते हैं? देवर्ष, जो अपनी साधना को करके देवलोक को पहुंच जाता है उसको ऋषि कहते हैं। योगी वो होता है, कोई नाम के आगे योगी पीछे लग जाने से योगी थोड़ा होता है, जो अपनी जीवात्मा को जगाकर ईश्वर के लोक को पहुंचा जाता है वो योगी कहलाता है। योगेश्वर होता है जो ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। योगी पीला कपड़ा योगी पहनता है, योगेश्वर लाल कपड़ा पहनता है, ऊपर जो जाता है हंस वो सफेद कपड़ा पहनता है। अब लोगों को मानना तो है नहीं, चाहे सफेद कपड़ा पहन लो, चाहे लाल कपड़ा पहन लो, चाहे पीला कपड़ा पहन लो, उसका दुरुपयोग करते जानते नहीं क्या होता है योगी योगेश्वर क्या होता है। जब संतों के पास नहीं जाओगे तो कैसे पूरा हाल मालूम होगा? अगर मानव जीवन सफल करना नहीं चाहते हो, नहीं तो फिर आपके कर्मों के अनुसार, अभी शरीर छूटने वाला है, ज्यादा ज्यादा 100 साल जियोगे, फिर कर्मों के अनुसार कुत्ता बिल्ली शाम की जोर बनोगे। करोड़ों लाखों योनियों भुगतने के बाद ये मानव शरीर तुमको मिला है। अगर आपने संत सद्गुरु नहीं किया है, समझे? देखिए वेद व्यास के सुखदेव जी, उन्होंने गुरु नहीं किया था, योग विद्या के द्वारा ब्रह्मलोक को जाते थे, वैकुंठ लोक से वापस कर दिए गए। कहा क्यों? कहा तुमने गुरु नहीं किया। संसार में गुरु करना बहुत जरूरी होता है। तो कहा किसको गुरु करें? हमसे बराबर संसार में कौन योग्य है? तो कहा जाओ राजा जनक को गुरु कर लो। अब ये गए, अब कहते कहाँ वो राजा, कहाँ हम त्यागी, कहाँ वो भोगी, कहाँ हम सन्यासी, कहाँ वो क्षत्रिय, कहाँ हम ब्राह्मण, उसको कैसे गुरु कर ले? शंका गई, इसकी 14 कलाएं थी, 12 कलाएं चली गई। फिर नारद जी ने कहा उनको दिया 60 में बताते हैं नामदान लेकर के। और जब वापस आए नामदान लेकर के आए तो व्यास उनके पिता ने पूछा तुम्हारा गुरु कैसा है? अब कुछ नहीं बोल पाए। गुरु का महिमा, गुरु की महिमा तो कोई कुछ कह नहीं सकता। कहा तुम्हारा गुरु कैसा? तो कहा सूर्य जैसा है
कहा हाँ सूर्य जैसा है, तो सूर्य में प्रकाश तो है लेकिन सूर्य में तपिश है, हमारे गुरु में कोई तपिश नहीं। कहा चंद्रमा जैसा है, हाँ कहा चंद्रमा में शीतलता तो है लेकिन चंद्रमा में दाग है, हमारे गुरु में कोई दाग नहीं। फिर कहा तुम्हारा गुरु कैसा है? कहा हमारा गुरु गुरु जैसा है, गुरु के समान संसार में कोई चीज है ही नहीं। गुरु की तुलना कवियों ने की तो है, क्या किएगा है? कहा संत हृदय नवनीर समाना, लेकिन कहान कमीन पर कहीं नहीं जाना। कहा संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम होगा, ये भी संतों की महिमा नहीं है। क्यों? निज परिताप नवय नवनीता पर दुख दवाएं सुसंत पुनीता। मक्खन को जब गर्म किया जाता है तब पिघलता है, संत दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। कहा जो है संत पारसमणि होते हैं, ये भी उपाधि कम है। कुल मिला के बातचीत जो सुनी वो आप उससे कितने प्रभावित हैं और कितना लगता है, कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे विश्व मंच टीवी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।